जय माता दी सभी माँ के प्यारे प्यारे भक्तों को। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग ऐसे ही अच्छे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माँ भगवती की सेवा में और आगे बढ़ते रहें। और मेरे पास मतलब जो भी माँ मुझे सिखाती हैं, जो भी छोटा सा ज्ञान थोड़ा सा मेरे पास होता है, वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। और मेरी हमेशा से यही प्रार्थना रहती है कि मेरे पास जो भी है मैं आप लोगों को सिखाता रहूं, है ना। क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ज्ञान सर्वप्रथम सबसे सर्वोपरि है। और मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मेरे पास जितना भी है ज्ञान वो मैं सब आपको देता रहूं। हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ज़ीरो हूँ, शून्य हूँ, पर माँ भगवती जो मुझे सिखाती हैं वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। सो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि रात में जब हम सोते हैं तो हमारे ऊपर एक दबाव बनता है। वो दबाव ऐसा रहता है कि जैसे मतलब हम आधी नींद में होते हैं, फिर जब हमें हमारे ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे ऊपर बैठा है, हमारी छाती पे, हमारी चेस्ट पे बैठा है, या किसी ने हमारा दबाव, हमें गला पकड़ के हम पर दबाव बना दिया हो। तो इसमें होता क्या है कि इसमें हमारी नींद खुल जाती है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। और हमें सुनाई भी, आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। वो कोई नकारात्मक ऊर्जा की आवाज़ हो सकती है, या कोई ब्रह्मांड की ऊर्जा की आवाज़ हो सकती है। तो वो आवाज़ हमें साफ साफ तरीके से सुनाई देती है, ठीक है। डरावने आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं, परंतु और हम बोल नहीं पाते। हम कोशिश करते हैं कि चिल्लाएं, हम चिल्लाएं, हम किसी को सहायता के लिए बुलाएं, हम खड़े होकर लाइट को ऑन करें, हम पानी पी लें, या हम अपनी सहायता के लिए किसी को बुलाएं। परंतु होता क्या है, हम बिल्कुल भी नहीं बोल पाते। हमारी आवाज़ गले से बिल्कुल खुल ही नहीं पाती, वो इस तरीके का दबाव होता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी और की बात आपको बता रहा हूँ, ये मेरे साथ में हो चुका है। पहले मेरे साथ में 2-3 बार ये हुआ है, ये दबाव होता है। ऐसा मेरे साथ में हुआ कि मैंने मदद के लिए बुलाना चाहा, परंतु मैं बुला नहीं पाया किसी को भी। क्योंकि देखिए माँ के भक्तों, बच्चों, भाई, मेरे भाई बहनों, मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ जो मैंने अनुभव की है, या जो मेरे साथ में हुई है। या आज अगर अच्छी चीज़ें हैं तो मैं वही बताऊंगा जो मेरे साथ में हुई है, और घटना भी वही बताऊंगा जो मेरे साथ में हुई है। मैं किसी की यूट्यूब से या किसी के चैनल से कॉपी करके वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। जो भी ज्ञान हमारे पास होता है, थोड़ा हो, कम हो, ज़्यादा हो, कैसा भी हो, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों के पास भी जानकारी मिलती रहे, उनको पहुँचती रहे। तो इस दबाव के बारे में हम बात करते हैं। ये दबाव एक्चुअली होता क्या है। देखिए, ये दबाव ज़्यादातर हम लोगों को तब होता है, जैसे ये नहीं होता कि भाई जो लोग भगत हैं या जो गद्दी दरबार लगाते हैं उनको नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये किसी के साथ में भी हो सकता है, इसलिए इसका प्रोटेक्शन हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि इस दबाव में बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। ये 2 कारणों से होता है। पहला ये कि कोई नेगेटिव सोल आपके साथ में है, अगर आपके साथ में ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते में एक बार, हर बार हफ्ते में आपके साथ में ये दबाव ऐसा बन रहा है, आप बोल नहीं पाते, सहायता नहीं मांग पाते। अगर बार बार आपके साथ में हो रहा है तो देखिए कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सोल आपके साथ में है, ठीक है। इसका कारण ये कहीं से भी आपको लगी हुई है, इसको हटाइए, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जैसे सडनली, मतलब पहले कभी आपको नहीं हुआ, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि सो रहे हैं और किसी भी टाइम, ये कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रात को ही होगा। क्योंकि मेरे साथ में जब हुआ था तो उस टाइम पे सुबह के 5 बज रहे थे, ठीक है। तो ये जो होती है घटना, ये सुबह में, दिन में, रात में, किसी भी टाइम हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि रात में ही होगी, किसी भी टाइम ये घटना हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइम पे होता क्या है, आप बोलने की कोशिश करते हैं परंतु बोल नहीं पाते। और कारण यही जो मैंने आपको बताया है कि या तो अगर आपके साथ में ये चीज़ें बार बार हो रही हैं तो कोई नेगेटिव सोल, नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में है, उसको हटवाइए, कोशिश करिए, उसको हटवाइए, किसी भगत के पास जाइए, या खुद से भी आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि जैसे पहली बार ज़िंदगी में आप सो रही हैं, अभी आपके साथ में कभी नहीं हुआ और सडनली आपके साथ में हो गया, तो हो सकता है कोई विजिटर सोल हो, जैसे कोई सोल, कोई आत्मा उधर से जा रही हो, तो सडनली आप ने देखा कि आप पे हमला कर दिया उसने, है ना। क्योंकि ये जब होता है, जैसे जब हम नींद में होते हैं ना, तो देखिए जो हमारी आत्मा जो होती है, हमारे शरीर की जो आत्मा होती है, वो ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं उनसे संपर्क बनाती है ना।
आप पूजा पाठ भी करते हैं तो क्या करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, पूजा करते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपकी जो आत्मा है वो ब्रह्मांड में संपर्क बनाती है, ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जियों से संपर्क बनाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारा शरीर है वो सोया रहता है, तो जब देखती है ना ये आत्माएं कोशिश करती हैं कि जिसका शरीर खाली है उसमें तुरंत घुसने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए जो आत्मा होती है ना, आत्मा को क्या चाहिए, एक शरीर जिसके शरीर में वो रह सके। ठीक है, तो ये घटनाएं तब भी होती हैं। और लोग सोचते हैं कि भाई पता नहीं इसको वैसे इसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। ठीक है, ये जब सोते हैं तभी होता है। तो ये इसमें शरीर जो है बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पैरालाइज हो, शरीर हिला नहीं पाते, ज़ुबान नहीं हिल पाती है ना, बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे किसी ने पकड़ के जंजीरों में जकड़ लिया हो, दबा लिया हो, इस तरीके का प्रेशर होता है। और बहुत लोगों के साथ में तो ऐसा भी होता है कि जब उनको ये दबाव पड़ता है, जब वो आंखें खोल के देखते हैं तो उनको आंखों के सामने कोई नेगेटिव चीज़ें, भूत प्रेत चुड़ैल कुछ भी दिखाई दे देता है। तो ऐसे इस टाइम पे बहुत लोगों को जब वो डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं तो उनको हार्ट अटैक भी आ जाता है, तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, अगर बाई चांस आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आप अपनी आंखों को बंद रखें और जिस ईस्ट का आप पूजा करते हैं, जाप करते हैं, उनके मंत्रों का जाप उस टाइम पे करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए ज़ुबान हमारी चिल्लाहट की आवाज़ नहीं निकलेगी, परंतु मन में हमें ध्यान रहेगा कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। क्योंकि मेरे साथ में जब ऐसा हुआ था तो जैसे मैं माँ काली की पूजा करता हूँ, तो माँ काली का जो बीज मंत्र है मैं उसी का मैंने जाप करना शुरू किया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जैसे ही 5-6 बार बोलना शुरू किया तो मेरा शरीर वो जो नेगेटिव सोल ने मेरे शरीर पर दबाव बनाया था, तो जैसे मैंने 5-6 बार माँ का नाम लिया तो मंत्र का जाप किया, तो फिर मेरे शरीर को वो छोड़कर तुरंत भाग कर चली गई। ठीक है, और ये कब्ज़ा क्या करती हैं, ये शरीर में घुसने की कोशिश करती हैं और हमारा जो ऑरा होता है उस ऑरे में घुसने की कोशिश करती हैं। तो जिन बच्चों का ऑरा जो है लॉक होता है और ऑरा मजबूत होता है तो ये इसमें घुस नहीं पाती। लेकिन जिन बच्चों का ऑरा बहुत या तो मलिन है या कमज़ोर है तो उसमें ये घुस भी जाती हैं और बच्चों को परेशान भी करती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए आप उपाय क्या कर सकते हैं, आप कोई चाकू, लोहे का चाकू होता है, जब आप सोते हैं तो अपने सर के तकिए के नीचे उस चाकू को रख कर सोएं। या जो नमक होता है आप सर के पीछे एक किसी कटोरी में या किसी कागज़ की पुड़िया में नमक बांध के रख लें, तो उससे जो है आपको ये चीज़ें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। ठीक, या फिर आप किसी बर्तन में, किसी लोटे में अपने सर के पीछे, सर के सिरहाने बोलते हैं जिसको, वहाँ पर आप पानी भर के किसी बर्तन में रख सकते हैं और सुबह उठकर इस पानी को आप बाहर फेंक दें, रोड पे, सड़क पे या किसी खेत वगैरह में, इसको खाली जगह में सड़क पे फेंक दीजिए। तो इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, मेरी द्वारा बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी, जय श्री महाकाल।